नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासनकाल लगभग 335 से 375 ईस्वी। गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। वे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और लिच्छवी राजकुमारी कुमारा देवी के पुत्र थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी क्योंकि उन्होंने कभी युद्ध में पराजय नहीं झेली और विशाल साम्राज्य का विस्तार किया। वे न केवल एक कुशल योद्धा थे बल्कि कला, संगीत और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनका शासनकाल भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है। समुद्रगुप्त का जन्म लगभग 318 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी जीवन काल में ही उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। चंद्रगुप्त के अन्य पुत्रों में असंतोष था, लेकिन समुद्रगुप्त ने सत्ता संभालते ही विद्रोह को दबाया और साम्राज्य को मजबूत किया। वे खुद को लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी नाती कहलवाते थे, जो उनकी माता की विरासत को दर्शाता है। समुद्रगुप्त की विजयों का मुख्य स्रोत इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। इस अभिलेख के अनुसार उन्होंने सैकड़ों युद्ध लड़े और कभी हारे नहीं। उनकी विजयों को 3 भागों में बांटा सकता है। पहला, आर्यावर्त उत्तर भारत की विजय। उन्होंने 9 राजाओं को पूरी तरह पराजित कर उनके राज्य समाप्त कर दिए, जैसे अच्युत, नागसेन, रुद्रदेव आदि। कुछ गणराज्यों जैसे यौधेय, मालव को अधीन किया। दूसरा, दक्षिणापथ दक्षिण भारत की विजय यात्रा। 12 राजाओं को हराया, लेकिन उन्हें मुक्त कर वापस राज्य सौंप दिया। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह नीति। इनमें विष्णुगुप्त पल्लव, महेंद्र कौशल आदि शामिल थे। यदि विजय यात्रा वन प्रदेशों से होती हुई दक्षिण तक गई। तीसरा, सीमावर्ती और विदेशी राज्य। सीमावर्ती राज्यों जैसे सम्राट कामरूप नेपाल को करद ट्रिब्यूटरी बनाया। दूर के राजाओं शक, कुषाण, सिंहल ने उन्हें मान्यता दी। सिंहल नरेश मेघवर्ण ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी। उनकी विजयों से साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक और ब्रह्मपुत्र से यमुना तक फैल गया। योद्धा के रूप में वे स्वयं युद्धों में आगे रहते थे। उनके सिक्कों पर उन्हें धनुर्धर, व्याघ्र, हनन, शेर मारते हुए आदि रूपों में दिखाया गया। कला प्रेमी, वे उत्कृष्ट वीणा वादक थे। उन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है, जिससे वे कविराज कहलाए। धार्मिक शीघ्रता, वे बौद्ध और जैन धर्म का सम्मान करते थे तथा उन्हें दान भी करते थे। सिक्के, उन्होंने सोने के विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए जो उनकी शक्ति और संस्कृति को दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु लगभग 375 से 380 ईस्वी में हुई। उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को और मजबूत किया। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को एक महाशक्ति बनाया, जिसने भारत में राजनीतिक एकीकरण, संस्कृति और कला का स्वर्णिम युग शुरू किया। वे एक आदर्श शासक थे, योद्धा, कवि, संगीतकार, उदार प्रशासक। थैंक्स।